हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 28/12/2020 के मैथ के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के टोटल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 29/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के ऑल क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए। अगर आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आप वीडियो क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, जितने भी डिस्कशन कराएं टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना शेयर करिएगा उतने भी आपके दोस्त लोग हमसे मिलेंगे। और लाइक और जो है शेयर करते रहिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर तक का आपका मान दिया हुआ है 1015, और बोल रहा है कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, सब में 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश यहाँ पे 14 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, यही बात आ जा रहा है कि नहीं, ये जो यहाँ दिया हुआ है, अर्थात 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9। इसमें डायरेक्ट हम लोग 9 से गुणा कर लेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। 3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो रहा है, 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9। तो इसमें डायरेक्ट 9 से गुणा कर लीजिए, 15 9 135 हो जाता है और 9 एकम 9, 9135 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है हम लोग का, ए हो जा रहा है। यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन हो रहा था, इसीलिए डायरेक्ट इसमें 3 से गुणा कर लिए, क्योंकि यही वैल्यू हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है कॉमन लेने पे। ठीक, तो चलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ये में कह रहा है कि इसमें कि ए अनुपात बी बराबर 15:16, बी अनुपात सी बराबर 8:25 दिया हुआ है और सी अनुपात डी बराबर आपका 20:9 दिया है। हमें पूछा है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी। देखिए, जब भी अगर हमें फर्स्ट और लास्ट का रेशो पूछा जाए, किसका, फर्स्ट और लास्ट का, ए अनुपात डी पूछा जाए तो इन तीनों को गुणा कर दीजिएगा तो ए निकल जाएगा, इन तीनों को गुणा कर दीजिएगा तो डी निकल जाएगा। बहुत सिंपल है और ऐसा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि हम इधर अगर ए का वैल्यू निकालना है तो 15 × 8 × 20 कर लेंगे, ये ए का रेशियो निकल गया। अनुपात इधर गुणा कर लेंगे, 16 × 25 × 9 कर लेंगे तो ये डी का रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से कट जा रहा है, अगर आप कटाइएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। बस अब कटा देना है। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 और इधर 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, अर्थात 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2:3। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए कितना आसान है ये। जब भी फर्स्ट इंटू लास्ट पूछा जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट पूछा जाए, सीधा इधर गुणा कर लेंगे, सीधा इधर, सब कट जा रहा है, कटाए 2:3 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला हमें बोला है 3 नंबर कि 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी में प्रवाह जो है 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, तो देखिए ये जो भी नदी होता है ना, नदी अगर वो 2 मीटर गहरा है, 21 मीटर चौड़ा है और रफ्तार से बह रहा है तो एक घनाभ टाइप का हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा, घनाभ टाइप का। तो घनाभ टाइप का होगा तो उसका आयतन ही, उसमें कितना पानी बह रहा है ये उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो बस आयतन निकाल लीजिए। देखिए 2 मीटर गहरा है तो 2 घनाभ का आयतन LBH होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए ऊंचाई का मतलब ये तो हो गया, ऊंचाई गुणे चौड़ाई हो गया, और जो लंबाई है ना वो उसका स्पीड है, जो ये 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये क्या हो गया, उसका स्पीड हो जाएगा। तो ये सब मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में अगर बनाएंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि 10 मिनट में समुद्र में कितने किलो लीटर पानी हटेगा। तो देखिए ये किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप इसको किलोमीटर को मीटर में बना लीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम लोग 1000 से गुणा कर लिए, और घंटा में था तो घंटा को मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे,
60 से हम लोग भाग दे देंगे। तो ये डायरेक्ट 1 घंटा का निकला हुआ है। कितने देर का? 1 घंटा का। अब ये 1 घंटा का निकल गया। अब हमें बोला है ये 1 मिनट का निकल गया ना, घंटा को हमने क्या किया, मिनट में बना लिया। तो अब 10 मिनट बोला है तो 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये डायरेक्ट 10 मिनट में कितना पानी आया यही हमारा निकल जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं? देखिए ये हो गया चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, और लंबाई की जगह पे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया और घंटा को क्या करिए, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, ठीक। और 10 मिनट का पूछ रहा है तो 10 मिनट से गुणा कर लेंगे। अब कटा दीजिए सिर्फ, देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ कटाएंगे तो ये देखिए हो जाएगा आपका 2 से कटा दीजिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यानी गुणा करेंगे हमारा तो 7 5 35,000 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब आपको एक बात पता होगा कि 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये क्या हो जाता है, 1 लीटर। और हमें तो यहाँ किलो लीटर में निकालना है, तो फिर इधर से भी 1 किलो लीटर को गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे तभी ना किलो लीटर में निकलेगा। अर्थात ये दोनों बराबर होता है, जितना मीटर क्यूब आएगा ना वही हमारा किलो लीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 35,000 किलो लीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लीटर में पूछता तब इसे 1000 से भाग देना रहता, लीटर में पूछा रहता तब ये 35 लीटर हो जाता, और किलो लीटर का मतलब क्या करना होगा, आपको 1000 से गुणा करना होगा, ठीक। तो ये किलो लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, किलो लीटर। जितना मीटर क्यूब आएगा वही हमारा किलो लीटर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इधर देखिए सब 0 0 कट जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर हो जाएगा। तो इतना मीटर क्यूब बराबर इतना किलो लीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 35,000 किलो लीटर KL लिखा हुआ है ना, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? यहाँ पे नहीं क्लियर है तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए जितना इसका आयतन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 10 मिनट में पानी पूछा हुआ है, तो एल लंबाई की जगह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो ये LBH, एल बी हो गया, H हो गया, गहराई ऊंचाई हो गया, तो ये आयतन निकल गया। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से, और 1 घंटा को हम लोग मिनट में बदल लेते तो 60 से भाग दे दिए, और 10 मिनट पूछा था तो 10 से गुणा कर लिया। अब इसको कैलकुलेशन किए गुणा करके तो 35,000 मीटर क्यूब आ रहा है, और यही हमारा 35,000 किलो लीटर में बदल जाएगा, ठीक। जितना मीटर क्यूब उतना ही किलो लीटर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5,000 राशि का कुछ भाग 5% वार्षिक दर से और कुछ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 1750 रुपया ब्याज मिलता था, तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार। देखिए इसको एलिगेशन से बहुत आसानी से बनाइएगा। कुछ भाग को 5%, ये 5% पर दिया गया भाग है, और कुछ भाग को 10% पर, और जो बीच वाला रेट है ना हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे हमें 1750 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 5000 है, मूलधन गुणे 5 वर्ष का है, और रेट पता नहीं है। ओवरऑल रेट केवल निकाल लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और बट्टा क्या हो जाएगा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, कटा दीजिए। 1 0 से 0 कट गया, 5 5 25 7 175 हो गया। यानी जो बीच वाला रेट निकल गया, कितना निकल गया 7%। अब एलिगेशन लगाइए, देखिए 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, अर्थात जो धन होगा वो 3:2 में बढ़ जाएगा। तो देखिए 3:2 का मतलब 5 का वैल्यू 5000 हो गया, टोटल धन 5000 है, तो 1 का वैल्यू 1000 हो गया। तो किसका पूछा है, 10% वाला, तो 10% वाला कितना है 2, तो 2 का वैल्यू 2000 रुपया हो जाएगा। अर्थात 10% पे 2000 रुपया दिया था और 5% पे 3000 दिया हुआ था। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग ओवरऑल रेट निकाल लेंगे। तो ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे, हमें कुल ब्याज मिला था 1750, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो यहाँ से दर निकल गया कितना 7% निकल गया। पहला भाग का 10%, दूसरा भाग 5%, दूसरा भाग का 10%, ओवरऑल रेट 7% आया। एलिगेशन लगा दिए तो हमारा मूलधन जो हो जाएगा 3:2 में बढ़ जाएगा। तो 5 का वैल्यू 5000 टोटल मूलधन था, तो 2 का वैल्यू 2000 हो जाएगा, 3 का वैल्यू 3000, 10% पूछा था तो ये 2000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर बोला है कि 2x + 5y बराबर 12 दिया हुआ है, xy बराबर 2 दिया हुआ है और 8x³ + 125y³ देखिए बहुत सिंपल है, इसको जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तभी नहीं आ जाएगा। 8 2 का क्यूब 8x³ और 5 का क्यूब 125। तो इसको क्या करिए ना, आप क्यूब बोथ साइड कर लीजिए, क्यूब बोथ साइड। देखिए ये a³ मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो 8x³ a³ + b³ का मतलब हो जाएगा 125y³ प्लस 3ab मतलब 2x और इंटू 5y इंटू a + b। तो a + b की जगह ये 12 रखती है, a + b की जगह 12 रखती है, बराबर 12 का क्यूब होता है 1728 हो जाता है। 12 का क्यूब आपको पता होगा 1728 हो जाता है। अब देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसी का हमें मान निकालना हुआ है और यहाँ हमारा आ जा रहा है 5 3 15 दूना 30 xy। तो xy का मान क्या दिया 2, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। और ये भी तो है आपका, देखिए 5 3 15 दूना 30, 30 गुणे xy का मान कितना है 2 और गुणे यहाँ 12 है, तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1728 माइनस 12 दूना 12 3 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 36 दूना 72 और 1 0 हो जाएगा, यानी कि 720 आपका घट जाएगा। 12 3 36 दूना 72 720 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 8 की 8 है, 2 0 से 0 हो जाएगा जी, यानी 1008 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस दोनों साइड क्यूब करें, इस क्यूब बोथ साइड, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b की जगह 12 रख दिए हैं और 12 का क्यूब 1728 हो गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, xy का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 5 दूना 10 3 30 गुणे इसका 2 और गुणे 12। अब ये दोनों को गुणा करके उधर घटा लिए, तो 720 घट के हमारा 1008 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखिए सॉल्व करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। ब्रैकेट मतलब ये 9 दूना 18 हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16/7 हो गया, ठीक। और गुणे अब इसमें कितना से गुणा करना है 7/5, ये भाग देना है तो ये कितना हो जाएगा 62/5 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये कट जा रहा है, 4 चौके 16 और 5 5 कितना हो जा रहा है 25, यानी प्लस ये 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। अब ये 7 से 7 कट जा रहा है, देखिए कुछ है ही नहीं अब इसमें, ये 62/5 हो गया माइनस 16/5 हो गया और प्लस 4/5 हो गया। सबका एलसीएम 5 तो 5 ले लिए, और 62 और 4 कितना हो गया 66, और 66 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यानी कि 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, फिगर भी बना दे। चलिए ये ABCD एक क्या है, वर्ग है, ABCD, ठीक। अब बोला है उसके बाद कि x AB का मध्य बिंदु है, ये AB का मध्य बिंदु क्या है x है, यानी कि अगर इसकी भुजा a है तो ये a/2 हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, वर्ग की भुजा हम a मान लिए, तो मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, BC पर बिंदु y इस प्रकार है कि BY बराबर 1/3 ऑफ BC, यानी कि ये y एक ऐसा बिंदु है जिसे 3 भागों में बांट रहा है। 1/3 ऑफ BC का मतलब क्या होगा कि 3 भागों में बांट रहा है। अगर ये पूरा A है तो ये a/3 हो जाएगा, a/3, ये इसमें 2 बिंदु है तो a/3 हो जाएगा। 3 भागों में बांट रहा है, लिखा हुआ है हमें कि BY बराबर 1/3 BC, अगर BC A है पूरा सब बराबर होगा इसमें क्योंकि वर्ग है, तो ये वर्ग है तो ये AC का BC का जो है क्या है 1/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BY बराबर 1/3 A हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, a/3 इसी को लिख देंगे क्या a/3 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है। अब बोला हुआ है कि यदि त्रिभुज BXY यानी कि BXY ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300। तो अब एक बात बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, आधार कितना है a/2 है और ऊंचाई कितना है a/3 है, और बराबर ये कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा ना, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, यानी a² बराबर 3600 हो गया। तो a का मान क्या निकल गया 60 हो गया, भुजा हमारा निकल गया कितना है 60 है। तब देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे,
सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में थे, एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो अब कह रहा है तो AC विकर्ण की लंबाई, अब वर्ग की जब भुजा निकल गया तो ये विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण बराबर √2a होता है, यानी यहाँ से AC विकर्ण कितना हो जाएगा, AC बराबर √2a, a का मतलब 60, यानी 60√2 हमारा आंसर हो जाएगा, 60√2 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा। बात क्लियर। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, बस फिगर आपको एक बार समझ में आना चाहिए। ये जो था इसका मध्य बिंदु था, यानी कि a/2 हो गया, और y जो था बोला था कि 1/3 है, BC का 1/3 यानी a/3 हो गया। अब ये एक समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 300, तो a का मान निकल गया 60। तो विकर्ण पूछ रहा है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 यानी कि 60√2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, आप समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो ग्राफ दिया हुआ है, एक आपका दंड आरेख दिया हुआ है और एक लाइन ग्राफ, दोनों दिया हुआ है, ठीक, लाइन ग्राफ और दंड आरेख। क्वेश्चन पहले पढ़िए आप कह क्या रहा है। कह रहा है ऊपर में क्वेश्चन कि नीचे दिए गए बार ग्राफ 2014 से 18, ये इसको दंड आरेख या फिर बार ग्राफ भी बोला जाता है, ठीक। तो ये बार ग्राफ 2014 से 2018 के दौरान विभिन्न वर्षों में, यानी वर्ष दिया हुआ है 14 से 18 का, सब अलग अलग दिया हुआ है, वर्षों के दौरान वर्षों में सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाया गया है। ये टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज, यानी कितना वेब सीरीज बना हुआ है, इस चीज को दर्शाया गया है किससे, बार ग्राफ से। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 2014 में टोटल 30 वेब सीरीज बना है, 15 में 35 बना है, 16 में 35 बना है, 17 में 42, 18 में 48, ये टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं आगे कि और लाइन ग्राफ, यानी ये लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ क्या दर्शा रहा है कि 5 स्टार से कम रेटिंग वाले, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ वेब सीरीज IBM रेटिंग कितना है, IBMD रेटिंग जिसका 5 से कम है, 5 स्टार से कम रेटिंग वाले, तो 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे 5 स्टार से कम रेटिंग वाले 2014 में 6 वेब सीरीज बने हैं, 15 में 9 वेब सीरीज, 16 में 11, 17 में 12, 18 में 12, यानी कि इनका रेटिंग क्या है तो 5 से कम है, ठीक। तो अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन बोला है हमें कि 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले, यानी टोटल बनी है 30, ये 5 स्टार से कम है, तो इससे अधिक जाना होगा तो 30 में से क्या कर देना होगा, 6 घटाना होगा, तो 5 स्टार से अधिक आ जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले तो नीचे टोटल जोड़ना होगा, टोटल नीचे रहेगा, तो ये टोटल वाला जोड़ दीजिए, 8 2 10, 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8, 8 6 14 और 3 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 3 17 और 1 18, यानी कि 180 जो हो जा रहा है हम लोग का टोटल बन जा रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 2 10, 5 5 10, यानी 20 कर 0 हासिल 2 हो जा रहा है ना जी। तो 2 का मतलब 4 4 8 6 14 और 3 14 3 17 2 19 हो जाएगा, यानी कि टोटल 190 हो गया। अब हमें क्या करना है ना कि 5 स्टार से कम वाला जाना है, तो टोटल 30 है, 6 गो 5 स्टार से अधिक लेना है, 6 गो 5 स्टार से कम है, तो 30 में से 6 गया कितना हो गया 24, 24 गो हो जाएगा, 5 स्टार से ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जब 2015 में आएंगे तो टोटल 35 और 9 गो जो है 5 स्टार से कम हुआ है, तो 35 में से 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 गया 6, यानी कि 26 को हो जाएगा। ये टोटल 35 है, 11 को 5 स्टार से कम है, तो 35 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 42 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 48 में से 12 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 12 कितना हो जाएगा 48। इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 4 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। 3 3 6, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि 130 ऐसे हैं जो 5 स्टार से अधिक है, 5 स्टार या 5 स्टार से अधिक है। ये कम वाला दिया हुआ था, तो इसी का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1300 में हमें क्या कर देना है, 19 से भाग दे देना है। अब देखिए ये लगभग में दिखा रहा है ना, तो 19 छक्के 114, 19 साते 133 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 19 साते कितना हो जाता है हम लोग का, 19 छक 14, 19 साते 133 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 19 छक्के 114 बस कटा लीजिए, और कुछ इसमें है नहीं। देखिए यहाँ तक थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया ये जोड़ने में, 6 4 10, 6 4 10, 20 कर 0 हासिल 2 हो गया,
3 3 6 6 12 2 14 हो जाएगा, 100 यहाँ 40 हो जा रहा है टोटल। अब कटा दीजिए, यानी कि 1400 बट्टा 19, तो 19 साते 133 हो गया, यानी कि 7 बचा 0। 19 चौके 76 ज़्यादा हो रहा है, तो 19 दिया 57 हो जाएगा, 58 59 60 यानी 13 बच गया। फिर 0 बैठाएंगे तो 19 साते 133 है, 19 छक्के 114 हो जाएगा। 73.6 देख लीजिए कौन सा रहा है, लगभग में बोला हुआ है, तो 73.6 को हम लोग क्या लिखेंगे 74%। लगभग में 73.6 को क्या लिखा जाएगा 74%। क्यों? क्योंकि जब भी 5 से ज़्यादा रहता है तो एक मानकर इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये 74% हो जाएगा। 5 से कम रहेगा तो उसे छोड़ दिया जाता है, 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक मानकर जोड़ दिया जाता है, यानी कि लगभग 74%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। ये वाला समझे कि नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। देखिए ये टोटल वेब सीरीज का संख्या दिया हुआ है, डन डायरेक्ट जो बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ दिखा रहा है 5 रेटिंग से कम वाले, और क्वेश्चन बोला है कि 5 रेटिंग या 5 रेटिंग से अधिक वाले वेब सीरीज का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले टोटल वेब सीरीज जोड़े, कितना आया 190। 5 रेटिंग से कम वाले को घटा दिए, तो 30 में से 6 गया 24, 35 में से 9 गया 26, 35 में से 11 गया 24, 42 में से 12 गया 30 हो गया, 48 में से 12 गया 36। इन सबको जोड़े जो कि 5 स्टार या उससे ज़्यादा रेटिंग वाले हैं, तो ये कितना जा रहा है 140%। के लिए 100 से गुणा कर लिए, 73.6 रहा था, तो लगभग में हमारा कितना हो जाएगा 74, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर बोला हुआ है कि 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से अवनमन कोण के बराबर है। देखिए सबसे पहले मीनार के उन्नयन कोण बन रहा है, मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण, इसका मतलब चट्टान नीचे है और मीनार ऊपर है। जैसे ये हो गया हमारा चट्टान हो गया, ये चट्टान की ऊंचाई दिया हुआ है 25 मीटर, और इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बना है। मीनार की इसका मतलब क्या है ऊपर, उन्नयन कोण कब बनता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये मीनार इससे ऊंचा है, ये मीनार क्या है इससे ऊंचा है, और इसके शीर्ष का जितना उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कैसे पता चलेगा जब इसको मिलाएंगे, तो ये जितना उन्नयन कोण है यही उन्नयन कोण क्या है, तो मीनार के पाद बिंदु से अवनमन कोण के बराबर है। यानी कि यहाँ से जब इसके पाद बिंदु को, पाद बिंदु में जब तल को देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण बनता है, यहाँ अवनमन कोण के क्या है बराबर है। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले फिगर ये हो गया आपका चट्टान, चट्टान की ऊंचाई दिया हुआ है 25 मीटर। अब चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला हुआ है कि मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के क्या है बराबर है। तो बोला हुआ है क्या हमें, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये हमें टोटल निकालना है। टोटल देखिए बहुत सिंपल है, ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 है तो ये भी क्या होगा 25 हो जाएगा। और एक बात अब बताइए कि ये दोनों पैरेलल हो जाता है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा दोनों बराबर। अब सिंपल हो गया, देखिए इस त्रिभुज में अगर इसको हम x मान लेते हैं, इस दूरी को x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये भी पता नहीं है इसी को हमें निकालना है तो इसको h मान लेते हैं। अब इसमें देखिए इस त्रिभुज में tan थीटा लगाइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/x हो जाएगा। इस त्रिभुज में हमने क्या कर लिया tan थीटा लगाया तो 25/x हो गया। अब इस त्रिभुज में भी अगर tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के सामने ये p हो गया h/x हो जाएगा, h/x हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल, दोनों tan थीटा दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे, यानी 25/x बराबर h/x हो जाएगा, x कट जाएगा, h का मान 25, यानी ये भी 25 हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ये 25 यानी कि 50 हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? आसानी है, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए। बस फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बनाने आ गया ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। एक दिया हुआ था चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देख रहे थे तो उन्नयन कोण बन रहा था, इसका मतलब मीनार क्या है ऊंचा है, और इसके अवनमन कोण का दिख रहे हैं तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों बराबर दिया हुआ था तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण से बराबर होता है। तो इसमें एक बार समकोण त्रिभुज लगा लिए, 25/x हो जाएगा tan थीटा बराबर, और इसमें एक बार समकोण त्रिभुज में लगा लिए पाइथागोरस ये tan, तो tan थीटा बराबर h/x हो जाएगा, और ये दोनों tan थीटा है तो ये भी बराबर हो जाएगा
एक्स एक्स कटा, एच का मान 25, यानी ये 25 ये 25, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मेजों का लागत मूल्य यानी 8 मेज का सीपी बराबर है 5 मेज के एसपी के बराबर है। देखिए बहुत सिंपल है, 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। देखिए यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, सीपी बट्टा एसपी इज इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया, विक्रय मूल्य 8 यूनिट, तो लाभ कितने का हो रहा है 3 का। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य 5% के लिए 100, 5 20 से 100 यानी कि 20 23 60% का प्रॉफिट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 8 सीपी बराबर 5 एसपी, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। रेशियो निकाल लिए 5:8, 3 का लाभ हो रहा है किस पर, 5 पर, प्रतिशत के लिए निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहे हैं कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल तथा अंतर दिया हुआ है। यानी कि एक दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो 369 दिया हुआ है, और अंतर दिया, अंतर मतलब एलसीएम माइनस एचसीएफ, ये कितना दिया हुआ है आपका 351। तो देखिए यहाँ से दोनों नहीं निकाल सकते हैं, दोनों बार हम इसे जोड़ेंगे तो एसीएफ एसीएफ कट जाएगा। यहाँ 2 एलसीएम इज इक्वल टू 9 1 10 6 5 11 1 12 720 आ रहा है, तो एलसीएम हमारा 360 निकल गया। तो जब एलसीएम 360 तो ये एसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा क्या कि दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है। तो एलसीएम निकला है 360 और एचसीएफ 9 निकला है। एक संख्या हमें दिया हुआ है कितना, तो 72, और दूसरी संख्या पता नहीं है, पूछ रहा है, तो x मान लेंगे। अब 9 8 72 हो गया, 8 से ये कट जा रहा है, 8 चौको 32, 8 5 40, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योग और एलसीएम एचसीएफ का अंतर। पहले यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम 360 एचसीएफ 9। अब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर क्या आराम से निकाल लिए, दूसरी संख्या 45 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ना, 12 नंबर ये दिया हुआ है, यानी कि 46 24 का वर्गमूल 68 दिया हुआ है। तो देखिए ये जब पॉइंट लगा हुआ है तो ये 2 अंक इसका छट, 1 अंक, 2 अंक का वर्गमूल 1 अंक छटता है, तो इसका वर्गमूल तो 68 होता है 68, और पॉइंट के बाद 1 अंक रहेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे यानी कि 6.8 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ 2 और 2 4 यानी कि 2 अंक रहेगा, तो 2 अंक मतलब 0.68 हो जाएगा प्लस। यहाँ 1 2 3 अंक रहेगा, यानी 68 होता है, ये एक 0 लगा लेंगे, होगा 0.068 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ दीजिए सिंपल, जैसे 6.8 0.68 0.068, कभी भी जोड़ना रहता है दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं। ये 8 की 8 हो जाएगा, 8 चौ 14 का 4 हाथ से लेकर 8 चौ 14 15 का 5 हाथ से लेकर यहाँ 7 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 7.548 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 7.548, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। बोला हुआ है कि यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, देखिए माध्य और माध्यिका का रेशियो दिया हुआ है, माध्य अनुपात माध्यिका, माध्यिका का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 4:5 दिया हुआ है। ठीक, माध्य और माध्यिका का रेशियो 4:5 दिया है। अब पूछ रहा है कि माध्य और बहुलक का रेशियो हमें निकालना है, माध्य अनुपात बहुलक निकालना है, बहुलक का रेशियो निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको रिलेशन पता होगा तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य हो जाता है। ये बात अगर पता होगा आपको तभी आप निकाल पाइएगा। ठीक, तीनों में रिलेशन क्या होता है हमारा कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए सबसे पहले बहुलक निकाल लेते हैं, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका 5 है यहाँ पे, तो 5 3 15 माइनस 2 गुणे माध्य, 4 दूना 8, यानी 15 में से 8 गया कितना हो गया 7। बहुलक हमारा 7 निकल गया, तो अब माध्य अनुपात बहुलक, माध्य आपका 4 है, बहुलक 7 निकाले हैं तो 4:7 हो जाएगा।
ये कितना सिंपल है। ये बात पता होना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि बहुलक बराबर, देखिए इसको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। माध्यिका में ज़्यादा वर्ड है ना तो इसे 3 से गुणा किया जाता है, बहुलक माध्य में 2 से गुणा कर दिया जाता है, दोनों को घटा दिया जाता है। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक हो जाएगा। तो 15 माइनस 7 निकल गया, तो 4:7 माध्य अनुपात बहुलक 4:7। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन एक छोटा सा एक बोर्ड मास वाला दिया हुआ है, कह रहे कि इसका वैल्यू निकालिए। देखिए सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, तो ये 7.2 में 8 से भाग देंगे 0.9 हो जाएगा, 8 9 72 0.9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा कर लीजिए तो 23 3 69 यानी कि 6.9 हो जाएगा। अब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। ये 24 प्लस देखिए 0.9 इसमें से घटा देंगे, माइनस में नहीं प्लस में है, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 6 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। 24 5 29, 29 में से 6 अगर घटा दीजिएगा तो 23 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन 23 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक, उसके बाद 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। ठीक, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। बोला हुआ है कि ये कि छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जिनका महत्तम समापवर्तक 24। एक बात लिख दिया है कि इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, HCF 24 होना चाहिए, और दोनों का योग निकालना है। देखिए अब यहाँ से एक बात आपको पता होना चाहिए, जो भी संख्या अगर HCF 24 है तो HCF 24 से ये भी कटेगी और ये भी कटेगी, वही हमारी संख्या होगी। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या होना चाहिए और ये 4 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए। इसका मतलब कि 999 को हम लोग क्या करेंगे कि 24 से भाग दे देंगे, 24 चौके 96 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 9 बचा, 24 से कम 24 हो जाएगा, यानी कि 5 और 1 15 बच जा रहा है। अर्थात इसमें से 15 घटा लेंगे तो वही हमारी संख्या निकल जाएगी, सबसे छोटी जिसका जो कि 24 से कटेगी, तभी ना उसका HCF 24 होगा। दोनों 24 से कटना चाहिए, तो घटा लीजिए। इसमें 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यानी कि 984 ऐसा संख्या आ गया कि जो सबसे क्या है, छोटा है, बड़ा है 3 अंकों का, और 24 से क्या हो रहा है, कट रहा है। उसी तरह से 1000 को भाग देकर ये निकालेंगे छोटी संख्या, 24 चौके 96 हो जाएगा, 4 बचा 0 बचा, 24 से कम 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 16 बच रहा है। तो अब देखिए यहाँ 16 इसमें से घटाएंगे नहीं, क्योंकि 16 घटाएंगे तो ये 3 अंक का बन जाएगा, हमें 4 अंक का पूछ रहा है। तो इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ दिया जाता है, इन दोनों का अंतर 8 हुआ तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो वो भी कटेगा, यानी 1008 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 24 का गुणज है। अब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यही हमारा दोनों संख्या निकल गया। अब ये दोनों का योग कर रहा है तो योग कर दीजिए, सिंपल हो गया। 8 4 12 कर 2 हासिल 1, और 8 1 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा 1 आएगा, यानी कि 1192 1992 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस बात को। बोला है हमें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का HCF 24 है। तो HCF 24 का मतलब कि ये इससे कटेगा, तो कटेगा तो भाग दिए तो ये नहीं कट रहा है, 15 शेष बच रहा है, तो 15 घटा देंगे, यानी कि 984 कट रहा है। तो यही हमारा जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसको भाग दिए, 16 शेष बच रहा है, तो 16 इसमें से घटाएंगे तो ये 3 अंक का हो जाएगा, हमें तो 4 अंक का लेना है। तो इन दोनों के अंतर को इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी अंतर 8 हुआ तो 8 जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 से कटेगा। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो 24 से कटेगा, और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 24 से कटेगा। अब इन दोनों का योगफल पूछ रहा था, 1992 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में उत्तीर्ण जो है 55% है, इंग्लिश में 55% है। उसके बाद कह रहा है कि 35% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 35%, और बोथ दोनों में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, दोनों में, तो 20% अभ्यर्थी दोनों में विषयों में उत्तीर्ण होते हैं यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। देखिए अगर डाटा उत्तीर्ण का दिया हुआ है और दोनों में अनुत्तीर्ण बोल रहा है, दोनों में अनुत्तीर्ण पूछे तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। दोनों में हमें अनुत्तीर्ण दिया हुआ है,
कि दोनों में अनुत्तीर्ण की संख्या, अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण की संख्या जो है 1200 दिया हुआ है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो 100 माइनस ये अलग अलग जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देना है, 55 प्लस 35 और माइनस 20, बोथ वाला क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, यही दोनों में पास हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो 100 माइनस 55 35 कितना हो जाएगा आपका 90, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 में से 20 गए 70, अर्थात 30% विद्यार्थी जो है दोनों में क्या आ गए, फेल आ गए। और इसी 30% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो परीक्षा देने वाले टोटल, तो टोटल का मतलब 100% का हमें मान पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल हो गया, ये कटाएंगे इसको 30 से, तो 30 चौके 120 यानी 40 हो जा रहा है, और 40 में 100 से गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा। टोटल परीक्षा देने वाले कितने विद्यार्थी थे, 4000 थे। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये, बस ये बात पता होना चाहिए कि दोनों में अनुत्तीर्ण बराबर 100 माइनस ये अलग अलग उत्तीर्ण वाला को जोड़ लेंगे और 20 घटा लेंगे, यानी कि 90 में से 20 गया 70, यानी 100 में से 70 गया तो 30 हो जा रहा है। 30% दोनों में फेल हो गए, और इसी का वैल्यू 1200 दिया हुआ है, तो टोटल 100 होता है, 100 का वैल्यू 4000 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है हमें कि 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच उन संख्या का योग निकालना है, उन संख्याओं का योग निकालना है जो 12 से विभाजित है, यानी कि 12 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए 12 नवा 108 होता है ना, 108 प्लस 12 नवा 108, और फिर 12 दहा के 120 हो गई, फिर 12 दहा के 12 से करेंगे तो 132 डैश डैश। अब इसको 12 से भाग दीजिए, लास्ट वाली संख्या निकल जाएगा। 200 को 12 से भाग देंगे, लास्ट वाली संख्या निकल जाएगा। 12 एकम 12, 8 बचा, 0 बचा, 12 सते 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 96, 12 सते 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, यानी कि 8 घटा लेना है, तो 192 हमारी लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। तो इसी का हमें क्या करना है, योग निकालना है। देखिए इसका योग निकालने के लिए आपको बता रहे हैं सबसे आसान तरीका। इसको 12 से भाग दिए तो कितना आया, 16 आया। इसको 12 से भाग देंगे, 12 नवा 108, यानी कि 12 8 96, 8 वो संख्या इससे नीचे आ रही है, यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। और इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज जो होता है, एवरेज औसत जो होता है, औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, गैपिंग सेम है 12 12 का, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो 8 2 10 कर 0 हासिल 1, 9 1 10 कर 0 हासिल 1, यानी कि 300 एवरेज, 300 बटा 2 करेंगे यानी कि 150 एवरेज आ गया, और 150 औसत आ गया। तो टोटल संख्या हमारी 8 हो गया, तो इसे 8 से गुणा कर दीजिए, 15 8 120, यानी कि 1200 टोटल योग हो जाएगा। सबसे आसान तरीका योग निकालने का। 1200 का मतलब क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, ये बात समझे, नहीं समझे तो एक बार और देखिए। ये 100 को भाग दिए हैं तो 12 8 96 आ रहा है, 12 8 96, 4 शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी 100 से पहले 8 गो संख्या हो गई जो 12 से कट रही है। 200 तक जाते हैं तो 16 गो संख्या ऐसी है जो कट रही है, तो 16 में से 8 गया 8, अर्थात ये जो सब संख्या निकला है ये कई गो है, 8 गो संख्या है। 8 गो संख्या का हमें योग निकालना है। अब इनका औसत की बात करेंगे ना, तो औसत कभी भी अगर गैपिंग सेम सेम रहे तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 किए तो एवरेज हमारा 150 आ गया, और एवरेज में अगर संख्या से गुणा कर लेते हैं तो योग निकल जाता है, यानी योग बराबर कितना हो जाएगा, 1200। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर बोला हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 है। ये समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा कितनी है, 28 है, सब भुजा 28 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा की माप निकाले जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक अन्य त्रिभुज है PQR जिसका क्षेत्रफल इसका 16 गुना है, इसका कितना है, 16 गुना है। देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए, √3/4 A स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28 हो जाएगा, और इसका 16 गुना है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल √3/4, इसकी भुजा पता नहीं है, हम A स्क्वायर मान लेते हैं। ये दोनों में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, कॉमन है, तो यानी A का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए A बराबर 28 28 2 गो है तो A को 28 हो जाएगा, 16 में करेंगे तो 2 4 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 28 चौके कितना हो जाएगा, 28 चौके 72 हो जाएगा, नहीं यार 1 मिनट, 8 चौके 92 हो जाएगा, 28 चौके कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 8 चौके 32 कर 2, 1 मिनट हो जाएगा,
8 चौके 32 कर दो, 3 बचा, 4 दूना 8 3 11, 112 आ रहा है ना, तो 112 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। √3/4 इसका एरिया निकल गया, ठीक। और इसका 16 गुना है तो 16 से गुना कर लिया। √3/4 इसका एरिया साइड हमें पता नहीं है तो a²। सब कटा लिए, a का वैल्यू कितना आ जा रहा है 28 × 4 यानी 112 हो जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का कर रहा है, बोला हुआ है कि एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर, वो मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, 80 किलोमीटर/आवर है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना होती है। देखिए ये हो गया बेंगलोर स्टेशन और यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होती है, मुंबई के लिए रवाना होती है। कितनी किस चाल से चल रही है? 80 किलोमीटर/आवर की घंटा की चाल से, ठीक। अब कह रहा है कि उसके 1 घंटा बाद अन्य रेलगाड़ी 100 की चाल से चलती है। ये 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर यहाँ दूर आ गई रहेगी। 1 घंटा में कितना चल जाएगी? 80 किलोमीटर दूर चली जाएगी। और तब एक ट्रेन, ये देखिए अब ये वाली ट्रेन कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ये 80 की चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ से एक 100 किलोमीटर/आवर की चाल से एक ट्रेन खुल रही है 1 घंटा बाद, यानी तब तक ये कितना दूर निकल गई है? 80 किलोमीटर आगे निकल गई है, ठीक। तो कह रहा है कि चलना शुरू करती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, यानी ये जो यहाँ से चली है कितने देर बाद मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। दूरी मतलब कितना है दोनों के बीच की दूरी? 80 चल चुकी है, और बट्टा रिलेटिव स्पीड होगा। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जब एक ही साइड में जाते हैं तो घट जाता है, यानी 100 में से 80 गया कितना होगा? 20। तो यहाँ 20 से भाग दे दीजिए, यानी 20 चौके 80, 4 घंटा में जो है ये मिल जाएगी। कितना देर में? 4 घंटा में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 घंटा में मिल जाएगी। ऑप्शन से मिला लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। समय बराबर दूरी, दूरी दोनों के बीच की दूरी है 80। 80 कहाँ से आया? तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी। इसका 8 नहीं था, 80 था। अब समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल सापेक्षिक चाल घट जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ABC मिलकर 5 दिनों में करते हैं। ABC मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि BCD मिलकर उसी काम को कितना देर में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। अब कह रहा है कि CD और A मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। CD और A मिलकर उसी काम को कितना? 15 दिनों में पूरा करते हैं। और DAB, एक और बोला हुआ है कि DAB मिलकर उसी काम को कितना देर में करते हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ABCD चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क इन चारों का LCM हो जाएगा। तो 5, 30, 15, 5, 10, 15, 30 का LCM कितना हो जाएगा आपका? 30 ही हो जाएगा। इसका LCM टोटल वर्क LCM यानी 30 हो गया। अब ये टाइम है तो इसे इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क में भाग देंगे। 5 6 30, 10 3 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30, ये क्षमता निकल गया। हमें पूछा है कि A + B + C + D चारों मिलकर इस 30 काम को कितना देर में पूरा करेंगे। अब देखिए ये जब चारों की क्षमता, ये चारों को जोड़िएगा तो A यानी 3 गो A आ जाएगा, फिर B 3 गो B आ जाएगा, C 3 गो C और D 3 गो D आ जाएगा। अर्थात 6 3 9 2 11 और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जा रहा है। 12 को 3 से भाग दे देंगे तो ये A B C D का क्षमता निकल जाएगा। क्यों? ये 3 से हम लोग भाग दिए क्योंकि इसको जोड़िएगा तो देखिए A 3 गो A आ जा रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो A हो जाएगा, प्लस B 3 गो B आ रहा है, प्लस C 3 गो C आ रहा है, प्लस D। यानी कि अगर इस सबको जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे ना तो ABCD का क्षमता निकल जाएगा, जो कितना आ रहा है? 4। 6 3 9 2 11 1 12, 4 आ गया। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, अर्थात 15/2 दिनों में, 15/2 यानी 7.5 दिनों में। देख लीजिए ऑप्शन 7.1/2 दिन में जो है चारों मिलकर उस काम को करेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो 7.1/2 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कुछ नहीं है। चलिए एक बार और पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मदों का माध्य या एवरेज ये दिया हुआ है कितना? 45 है। यदि गणना करते समय 2 मदों को गलती से 38 की जगह, देखिए 38 और 46 की जगह, 2 मदों को 38 और 46 की जगह 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिख लिया गया था। 83 और
76, यानी कि ये सही वाला है और उसको गलती से हम लोग लिख लिए थे। ठीक, बोला है कि 150 मदों का माध्य 45 है। यदि गणना करते समय दो मदों को गलती से 38 46 के बजाय 83 और 76 लिख लिया गया था। यानी सही योग क्या रहा है, 8 6 14 और 4 3 7 1 8, यानी 84 सही लिखना चाहिए, लेकिन हम गलत क्या लिख दिए हैं, तो 6 3 9 और 8 7 15, 159 हम लोग क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। यानी कितना कम लिख रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा लिखे हैं, ये गलती से लिखे हैं अर्थात ज़्यादा लिख दिए, तो कितना ज़्यादा लिखे हैं वही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। कितना ज़्यादा लिखे हैं आप, ये ज़्यादा लिखे हैं तो ये कम हो जाएगा। ज़्यादा कितना लिखे हैं देख लीजिए, तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बचा आपका, 15 में से 8 गया 7। 75 हम ज़्यादा लिखे हैं तो 75 इसमें से घट जाएगा, और ऐसे नहीं घटेगा, इसको भी एवरेज बना लेंगे। 150 संख्या है टोटल, तो 150 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 75 दूना 150, यानी कि 45 माइनस ये 1 में 2 से भाग दीजिएगा, 0.5 घट जाएगा, यानी कि 44.5 जो हो जाएगा हमारा सही औसत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। 44.5 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए बहुत आसान तरीका है, एक बार और समझ लीजिए। गलत एवरेज हमारा आया था 45, एवरेज या माध्य एक ही होता है। हमने 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिखा है, यानी कि सही लिखना चाहिए 84, हम लोग लिख दिए 159, यानी कितना ज़्यादा लिखें 75, तो 75 घट जाएगा, ऐसे नहीं घटेगा, इसको भी एवरेज बना लेंगे, क्योंकि ये एवरेज या माध्य है हमारा। तो एवरेज बनाने के लिए 150 संख्या है तो 150 से भाग देंगे, यानी कि 75 दूना 150, 1/2 का मतलब 0.5 घट जाएगा, 44.5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे की फर्श लगाने की बिछाने की दर 3675 रुपये है। यदि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है, तो x मान लेते हैं, x6। अब हम लोग एरिया में ही ना बिछाते हैं, आपका जो है जो भी बिछाना है उसमें प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे का फर्श बनाने, फर्श मतलब एरिया में बनाएंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x², और कितना रेट है, तो रेट हम लोग का है 12 रुपये 50 पैसा, और टोटल हमारा खर्च कितना आ रहा है, तो 3675 रुपये आ जा रहा है। ठीक, ये बात समझ गए कि नहीं। 6x² एरिया है, 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3675 आ रहा है। अब घटा देना है सिर्फ, देखिए ये जब हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 दूना 10, 5 से कटाएंगे तो 25 5 125 हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसको कटा लीजिए, 25 एकम 25, 26 27 28, 26 हो रहा है ना कि 11, और 25 चौके 100 हो जाएगा, और फिर कितना बचा 17, और 25 छक्का 150, 25 7 175 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो ये देखिए 2 3 6, 3 से कटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 27, यानी x² का मान अगर 49 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखिए निकल गया। और आपसे क्या पूछा है, आपसे देख लीजिए, कह रहा है कि तो लंबाई निकाले, लंबाई मतलब क्या, 3x हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया था क्या, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया हुआ था, ये b आगे है, b और l बाद में है, यानी कि लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू 7 तरीके 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, मीटर में दिया है 21 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे तो समझ लीजिए। देखिए चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 2x और 3x, 3 दूना 6x² एरिया, 12 रुपये 50 पैसे के रेट से इसका दर, फर्श बनाने का दर इतना है, कटा लिए हैं, x² का वैल्यू 49, x बराबर 7 निकल गया, तो लंबाई मतलब 21, चौड़ाई मतलब 14 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सभागार में 6889 विद्यार्थी को इस प्रकार बैठाया गया है कि जितने पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी, यानी अगर x पंक्ति है तो x विद्यार्थी, यानी कि टोटल विद्यार्थी x² हो गया। तो इसी x² का मान हमें दिया हुआ है कितना, 6889 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि सभागार में कुल पंक्ति कितनी है, तो वही x का वैल्यू निकालना है। x बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6889 हो जाएगा, 6889, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। 6889 का वर्गमूल निकालना है, सबसे आसान भाग विधि से। 8 हटाएं कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। 4 बच गया, 8 9 उतारे, और इधर 8 8 16 जुड़ जाता है। अब कितना मर्त में जाएगा, तो देखिए 3 मर्त में चला जाएगा, यानी कि 83 निकल के आ जा रहा है। इसका वर्गमूल कितना आ जा रहा है, 83, तो 83 पंक्ति होगा, और एक पंक्ति में 83 स्टूडेंट भी होंगे, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 24 एक छोटा सा बोडमास वाला आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले भाग देंगे, ये ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 186 माइनस 7 इंटू 63 में तो 39 घटा दीजिए, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 यानी कि 24 हो गया, प्लस और भाग दे देना है तो 5 × 25 25 हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया। यहाँ गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 कर 8 2 7 दूना 14 2 16, और यानी 168 में से 186 घटा लेना है, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 17 में से 16 गया 1, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक, बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का वैल्यू निकालना। देखिए एक आपको फॉर्मूला आपको पता रखना होगा ये, ठीक, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है 1/4 cos 3 थीटा आ जाता है। साइन में भी रहेगा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, तो ये भी 1/4 sin 3 थीटा आ जाता है, और tan में रहेगा तो 1/4 नहीं रहता है, केवल tan 3 थीटा आ जाता है। तो ये तीनों बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 sin 3 थीटा हो जाएगा। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा हो जाता है, और tan में रहेगा तो ये 4 हट जाता है, केवल tan 3 थीटा हो जाएगा। तो इसको देखिए ये 60 माइनस 20 है, ये इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा है, और ये 60 माइनस थीटा यानी 40 हो गया, और ये 60 प्लस थीटा ये क्या हो गया 80 हो गया। तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि 3 × 20 करिएगा तो 60 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/4 cos 60 डिग्री, और 1/4 और cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक, 1/8 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x³ + y³ बराबर 35 है और x + y बराबर 5 है, तो x⁴ + y⁴ का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आसानी से अगर इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, अभी क्यूब करके देख लेते हैं, क्या 35 आ रहा है ना, तो सही है। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 27 8 35 आ जा रहा है, इसका मतलब सही है। तब 3 की पावर 4 करना है, तो 3 की पावर 4, 3 × 3 = 9 29 27 27 या 1, 3 × 3 = 9 29 27 27 या 81 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 6 1 7 और 1 9 97 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक। हमने 3 4 रख के इसको देखा तो सेटिस्फाई कर लें, अर्थात x का मान 3 y का मान 4 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 81, 2 का क्यूब 16 हो गया, क्यूब नहीं 4 है, तो ये 81 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिए 97 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं है बस बड़ा दिख रहा है, 28 नंबर के 27 नंबर बोला है कि 2 स्थानों के बीच रेलवे बस हवाई जहाज का किराए का रेशियो दिया हुआ है, 5 8 और 12 का रेशियो दिया है, और उसके बाद यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3 4 5 का रेशियो दिया है। अगर टोटल यात्रा की बात करें कि कितना टोटल कलेक्शन हो रहा है, तो गुणा कर देंगे। किराया 5 रुपया है, संख्या 3 है, तो 5 × 15, रेशियो 8 चौके 32 हो जाएगा, रेशियो 12 25 60 हो जाएगा। ये सब यू हो गया आपका, ये बात समझ में आया। टोटल कितना रुपया आपने इकट्ठा किया, तो 5 × 15 8 चौके 32 12 25 60, ये टोटल जोड़ दीजिए, किराया आ जाएगा टोटल किराया 60 30 90 10 100 और 107 हो जाएगा। और इसी 107 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 107 और 3 गो 0 दिया हुआ है, इतना रुपया कलेक्शन हो रहा है। अब इसको कटा देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 1000 रुपया आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1000। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहे कि हवाई यात्रियों के एकत्रित किए गए कुल किराया ज्ञात करें। तो कुल किराया का मतलब ये संख्या है, ये किराया है, तो किराया का मतलब 12 8 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 25,000। यानी ऑप्शन से मिल, 1 मिनट रुक जाइए, तो हमें बोला है यहाँ से कि हवाई जहाज़ वाला बोला है ना जी, हवाई जहाज़। देखिए ये आप ध्यान दिए होंगे, सबको अलग अलग है, ये रेल वाला है, ये रेल वाला है, और ये किसका है आपका बस वाला है, और ये हवाई जहाज़ वाला है, हवाई जहाज़, ठीक। तो यही हमें पूछ रहा है, 60 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 60 का वैल्यू इसमें 60 से गुणा कर लेंगे तो 60,000 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 60,000। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 60,000, एक और 0 होगा, 3 0 यहाँ 1 0 यहाँ, यानी 60,000
तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमें हवाई जहाज़ वाला यही होगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, रेल का किराया 5 है, यात्री 3 है, तो 5 3 15, टोटल रेलवे से 15 आया। बस का किराया 8 है और 4 गो संख्या है, तो 8 चौके 32। हवाई जहाज 12 है, 5 संख्या है, तो 12 पचे 60। टोटल किराया हमारा 107, इसका वैल्यू टोटल आ रहा है, एक का वैल्यू 1000। तो बस वाला हवाई जहाज वाला पूछा था, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60,000, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राणा और रणवीर, देखिए राणा और रणवीर के बीच चुनाव हो रहा है, रणवीर के बीच चुनाव हो रहा है, के बीच चुनाव में राणा को कुल मतों का 40%, इसको 40% आया, तो इसको कितना आएगा 60%, क्योंकि अवैध कुछ है ही नहीं, प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। तो चुनाव में रणवीर को प्राप्त होने वाले को, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से कितना मत से हारा है, ये जब 40 पाएगा तो ये 60% पाएगा, तो 20% मत से हार गया, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20% का वैल्यू 60,000, बोला है कि 60,000 मतों से हार जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कटा दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3000 हो गया। तो रणवीर को कितना मिला है, 60, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 गुणे 3000 करेंगे तो ये 36 18 पर 4 गो 0 हो जाएगा, 18 पर 4 गो 0, यानी 1,80,000 वोट मिला था, किसको, आपको रणवीर को मिला था। तो 1,80,000 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, राणा को 40% मिला, तो रणवीर को 60%, कितना से हार रहा है, 20 से, 20 का वैल्यू 60,000, 1 का वैल्यू 3000, तो रणवीर का पूछा हुआ था, तो 60 का वैल्यू 36 18 1,80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को ए जो है 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, और सी कितना दिन में कर सकता है, 80 दिन में। पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, TW टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सबका LCM, तो LCM इसका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 40, अगर 40 को जोड़ते हैं 4 दहा के 40, फिर ये 60 का मतलब 3 ले लेंगे, और 80 का मतलब 40 दूना 80 2 ले लेंगे, तो 240 ही आ जा रहा है। LCM कितना आ जा रहा है, 240, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 छक्के 24, 60 हो जाएगा ना, केवल 6 होगा, और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, क्षमता निकाल लिए, ये टाइम है, तो यहाँ से हमने इफिशियंसी निकाल लिया। ठीक, अब क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन में, बोला है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ये जो है कार्य समाप्ति से 11 दिन पहले, देखिए कार्य कैसे हो रहा है, ये टोटल कार्य हुआ, तो ये कार्य समाप्ति से 11 दिन पहले ए छोड़ रहा है, ये 11 दिन, ये टोटल इधर 11 दिन पहले जो है ए यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 11 दिन पहले ए छोड़ दिया, और बी कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले, यानी कार्य यहाँ समाप्त हुआ है तो ये 8 दिन पहले छोड़ा है, 8 दिन पहले यहाँ बी छोड़ दिया, ये 8 दिन का काम है, ये 8 दिन का काम, अर्थात ये बीच में कितना दिन का काम हो गया, 3 दिन का काम हो गया। यानी सिर्फ इधर का हम निकाल करके सब जोड़ देंगे तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। देखिए अब यहाँ कौन कौन काम किया है, इधर तो ए बी सी तीनों थे, और ए बी सी तीनों किए, अब यहाँ ए छोड़ दिया तो इसमें बी सी कर रहा है, फिर यहाँ बी छोड़ दिया तो इधर सी कर रहा है, यानी कि सी आखिरी में अकेले 8 दिन काम किया है, तो 8 से गुणा कर लीजिए, 8 तरीके 24 काम करेगा। अब यहाँ बी और सी दोनों किए हैं 3 दिन तक, तो बी और सी दोनों का 4 3 7 है, तो 7 गुणे बी और सी का क्षमता 7 है ना, तो 7 तरीके 21 काम कर लिए, ये 21 काम कर लिए। और ए जो है सिर्फ इधर ही काम किया, तो पता नहीं कितना दिन काम किया है। अब यहाँ तक का हम इस काम को टोटल घटा लेते हैं, 24 और 21 कितना हो गया आपका, तो 4 1 5 हो गया, और 2 2 4 45, अगर इसमें से काम घटा लेते हैं तो कितना बच जा रहा है आपका, तो 195 काम बच जा रहा है, कितना 195, और इस 195 को अब तीनों किए हैं, तो तीनों का क्षमता 6 4 10 3 13, 13 से भाग दे दीजिए, तो इधर कितना काम हुआ है ये निकल जाएगा, कितना दिन का काम, 13 एकम 13 13 5 65, अर्थात इधर 15 दिन काम हुआ है। तो टोटल काम कितना दिन चला, तो 15 प्लस यहाँ तक 11 है, 8 3 11, 11 जोड़ देंगे, यानी 26 दिन टोटल काम चला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ए 40 दिन में, बी 60 दिन में, सी 80 दिन में, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 680। अब काम कैसे हो रहा है, तो ए बी सी तीनों शुरू कर रहे हैं, कार्य समाप्ति से 11 दिन पहले ए छोड़ दिया, 8 दिन पहले
बी छोड़ दिया है। इधर ये 8 दिन अकेला सी काम कर रहा है, इसमें बी और सी दोनों काम कर रहे हैं, उधर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। तो सी का 8 दिन का काम निकाले, 8 तरीके 24, ये 3 दिन दोनों मिलकर किए थे बी सी, तो 4 3 7 तरीके 21 हो गया। ये दोनों को जोड़ करके घटा दिए 45, तो 195 तीनों काम करेंगे, इधर काम करेंगे कितने दिन में, तो 6 4 10 3 3 13 से भाग दे दिए तो 15 दिन, अर्थात इधर 15 दिन काम किया हुआ है और यहाँ 11 दिन हुआ है, तो 15 11 कितना हो गया 26, टोटल 26 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रूट अंडर 150 माइनस रूट अंडर 54 माइनस रूट अंडर 24, बहुत सिंपल है। इसको तोड़ेंगे तो 150 यानी कि 25 तिहाई 75, देखिए इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी कि 5 रूट 6 हो जाएगा। 25 छक्के 150 होता है, 5 रूट 6 हो गया। ये देखिए 9 छक्के 54 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 रूट 6 हो गया। ये भी 6 चौके 24 यानी कि माइनस 2 रूट 6 हो गया। सबको तोड़ लिए सिंपल। और देखिए ये जोड़ दीजिए, सब रूट 6 में है, तब 5 माइनस 3 करेंगे 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके 5 हो जा रहा है, ये घट जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 31 नंबर पाई चार्ट से रिलेटेड है। निम्नलिखित पाई चार्ट 2018 के ग्रीष्मावकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो कराटे, पाक कला, कुकिंग का दिया हुआ है और रचनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव राइटिंग विषयों में नामांकित छात्रों का। अब देखिए ये टोटल को आप जोड़िएगा तो 100 आएगा। 100% का मान हमें दिया हुआ है कितना, 3500 दिया हुआ है, तो कटा लिए तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 35 हो गया। अब आपसे पूछा हुआ है हमें, देखिए किसको किसको पूछा हुआ है, कराटा। कराटा मतलब कि डॉलर वाला, तो डॉलर वाला देखिए 8 है प्लस 8, सबको जोड़ देंगे जो जो पूछ रहा है 8 है। उसके बाद कह रहा है हमें कराटा के बाद बोला है पाक कला कुकिंग, तो देखिए पाक कला का हैच है, हैच वाला कितना है टोटल 25 है, तो 25 प्लस उसके बाद पूछा हुआ है क्रिएटिव राइटिंग यानी कि रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य डॉट डॉट है, डॉट डॉट मतलब 14 है, सबको जोड़ दीजिए तो 5 8 5 13 4 17 का 7 8 से 1 2 1 3 1 4 47 का पूछ रहा है, तो 47 का पूछ रहा है तो 47 गुणे कितना हो जाएगा 35, इसको गुणा कर लीजिएगा, आपका 7 5 35 यानी कि 1645 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करके देख लीजिएगा 1645, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हम लोग का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, बहुत आसान सा 88 टोटल जो है पाई चार्ट को जोड़े तो 100 का वैल्यू 35 और 1 का वैल्यू 35 हो गया। अब कराटा, उसके बाद आपका कुकिंग वाला और क्रिएटिव राइटिंग तीनों मिला करके 47 आ रहे हैं, तो 47 का वैल्यू 47 गुणे 35 1645 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष में हो गई है 12,100 रुपया, और 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 3 वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जा रही है। ठीक, 13,310। तो ब्याज की दर देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे कितना ब्याज बढ़ रहा है 1 साल में, तो 0 हो गया, 1 की 1 ही हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और फिर 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1210 रुपया बढ़ रहा है। तो यही 1210 पिछला जो था 12,100 रुपया, उसको कितना प्रतिशत है यही निकाल लेंगे तो रेट निकल जाएगा ना डायरेक्ट आपका। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 21 से 121 कट गया, यानी कि रेट हमारा जो कितना आ जाएगा 10%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये ब्याज कितना बढ़ा हुआ है, तो 1210 बढ़ा है, तो ये 12,100 कितना परसेंट है 10%, यही हमारा रेट हो जाएगा। अगला वाला ब्याज पिछले वाले मूलधन का कितना प्रतिशत है, ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है, तो ये कितना बढ़ा है डायरेक्ट 10%, तो यही हमारा रेट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए टोटल जो है 32 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, 32 क्वेश्चन, तो 32 क्वेश्चन का हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सोल्यूशन किए। ये सेट बहुत अच्छा है, इस सेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। टोटल हम लोग जो है आपका 29/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट का, ये कि 29/12/2020 के सेकेंड नहीं फर्स्ट शिफ्ट का, शिफ्ट फर्स्ट का टोटल जो है मैथ का हम लोग क्वेश्चन
सॉल्यूशन के। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको शेयर करिए, इससे वे बहुत कुछ सीखेंगे आपको। ठीक, बहुत कुछ सीखेंगे और डेली हम लोग का ये सीरीज आपका चलता रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। शेयर आप लोग जरूर करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना शेयर करिएगा उतने भी आपके दोस्त लोग बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि चलिए मेरी वीडियो आपको जो है पसंद आ रही है, तो उतना ही और हम जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा उतनी ही आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिलेगी। ठीक, मेहनत कम करिएगा आप बार बार असफल होइएगा, वही गलती बार बार करिएगा। इसीलिए मेहनत करिए, सेट प्रैक्टिस हमेशा करिए, डेली जो है टेस्ट सेट प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।